कौशल किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताते चले, संविधान दिवस के अवसर पर बीजेपी निकालेगी भारतीय संविधान यात्रा। 26 नवंबर को सुबह 7 बजे से 1000 से ज्यादा वाहनों के साथ निकलेगी यह यात्रा। लखनऊ के पीजीआई से निकाली जाएगी यह यात्रा। भारतीय संविधान यात्रा के रूप में निकाली जाएगी। इस यात्रा में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। लखनऊ से प्रयागराज तक निकाली जाएगी यह यात्रा। लखनऊ से हमारे सहयोगी शमशाद आलम की रिपोर्ट। वापस करो, वहां पर शहादत दिवस भी मनाया जाएगा वीरांगना उदा देवी का। और यहाँ से लखनऊ से 1000 से ज़्यादा 4 पहिया के वाहन, जिसमें लखनऊ जनपद, सीतापुर जनपद, आपका रायबरेली, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, यहाँ से आसपास से लगभग 1000 4 पहिया के वाहन लोगों के द्वारा इकट्ठा किए जा रहे हैं, जिसमें वो 7-8 लोग होंगे। खुद अपना वो लंच पैकेट और सब लेकर के जाएंगे। ये यात्रा जो है जो निकलेगी, इस यात्रा का नाम है भारतीय संविधान दिवस यात्रा। और ये प्रयागराज में त्रिवेणी नगर गेट पर पहुंचकर झूंसी थाना के पास वहाँ पर शहादत दिवस वीरांगना उदा देवी का और ये संविधान दिवस यात्रा एक साथ मनाने का काम किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी रहेंगे और वो इस दिवस को वहाँ संबोधित करने का काम करेंगे। इस यात्रा का शुभारंभ 26 नवंबर को 6 बजे लोग सब इकट्ठा हो जाएंगे, बोला गया है। और 7 बजे तक के ये यात्रा यहाँ से हर हालत में रवाना हो जाएगी। जो ये पूरा रास्ते में जाएगी, जो कई जगह से होते हुए रायबरेली, आपके बछरावा, ऊंचाहार, रायबरेली होते हुए, प्रतापगढ़ होते हुए, कुंडा और प्रतापगढ़ होते हुए फाफा मऊ, ये सब रास्ता होता हुआ और तब जाकर के त्रिवेणी गेट पे पहुंचेगी, जहां वहाँ एक बड़े मैदान में इस यात्रा का स्वागत भी किया जाएगा और वीरांगना उदा देवी का शहादत दिवस भी मनाया जाएगा। चूँकि हमारी जो सरकार केंद्र और प्रदेश में है, वो संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो मौलिक अधिकारों पे बड़ा काम करने का काम उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार कर रही है, केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार कर रही है। जो ज़रूरत की चीज़ें लोगों को हैं, जो वास्तव में बहुत पहले मिलनी चाहिए थी, वो चीज़ें अब मिलना शुरू हुई हैं। लोगों को बिजली है, किसानों को किसान सम्मान निधि है, मुफ्त में लोगों का इलाज है, 50 करोड़ लोगों को आवास है, शौचालय है। चूँकि ये अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये यात्रा है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 को 75 साल पूरे हो जाएंगे। अभी लखनऊ में रैली की है, अब वो दोबारा फिर कह रहे हैं कि 27 को संविधान दिवस के आसपास रैली करेंगे और अभी वापस नहीं होगा जब तक केंद्र में मोदी जी उसको एमएसपी का पूरा रेट नहीं देते हैं। दरअसल में अब जो लोग ये कुछ किसान जो विपक्ष के द्वारा रिमोट कंट्रोल से चलाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। और उन्होंने जब सार्वजनिक तरीके से बिल वापसी की घोषणा कर दिया और उन्होंने कहा कि सदन के शुरुआत में उसको वापस कर लेने का काम करेंगे इसी सदन में, सत्र जो 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, इस पर भी पहले कि बिल वापस करो तब हम अपना धरना खत्म करेंगे। अब हो रहा कि नहीं, उसको पार्लियामेंट में लाएं तो वापस हम करेंगे और अभी कुछ और वार्ता करेंगे। पहले वार्ता करने के लिए बार बार सरकार कहती रही, लेकिन किया। मैं समझ रहा हूँ किसान जो है, जैसे ही बिल वापसी की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की, पूरे देश का किसान जहाँ जहाँ वो बिल वापस करने की बात कर रहे थे। वो लोग जो धरने पर बैठे थे
वो लोग वहाँ पर डांस करने लगे, नृत्य करने लगे, खुशी मनाने लगे, लड्डू बांटने लगे। तो अब जो लोग इस आंदोलन को चलाने का प्रयास बैकडोर से कर रहे थे, उनके अंदर निराशा पैदा हुई, और निराशा पैदा हो गई, इसलिए उन्होंने अपना एक नया सिस्टम शुरू करने का प्रयास किया। अब किसान उनके साथ नहीं खड़ा हुआ है और आंदोलन उनका टाटा फिक्स हो जाएगा, क्योंकि किसान पूरी तरीके से बीजेपी के साथ खड़ा है। लेकिन उनकी एक मांग है कि जो 703 किसान शहीद हुए हैं और नए एमएसपी की, तो इस विषय में क्या विचार किया जा रहा है अभी? नए एमएसपी की पहले ही घोषणा हो चुकी है। जो खाद्यान्न के रेट हैं एमएसपी के, उन्होंने पहले ही सरकार ने घोषणा करके बढ़ा दिया है। ये जो मांग कर रहे हैं, ऑलरेडी पहले से ही हमारी सरकार कहती है कि हर साल जो है नए रेट घोषित करती है, उस आधार पर क्रय केंद्रों पर लोगों का खाद्यान्न खरीदा जाता है। नहीं, एमएसपी से कम जो खरीद हो रहे हैं उसको लेके गारंटी चाह रहे हैं किसान कि जैसे गेहूं अगर 19 रुपए किलो है तो 15 रुपए में ना बिके। ये बात मंत्री जी है। मैं खुद इस बात के लिए कह रहा हूँ कि क्रय केंद्र पर जो लोग खरीद फरोख्त करते हैं, किसान अगर वहाँ पर कम रेट पे बेचेगा नहीं, तो जो क्रय केंद्र है उसको उसी रेट पे लेना पड़ेगा। हो जाता है ये कि किसान जल्दबाजी में दलालों के चक्कर में फंस करके और अपने गेहूं को दूसरे के हाथ में बेच देता है। वो जा करके क्रय केंद्र पे जितने रेट पे एमएसपी तय होती है उस रेट पे जा करके बेचता है।